सन है गुल प्लाजा, 15 जिंदगियों के चिराग गुल। मजीद 9 लाशें सैयद खाने मुंतकिल कर दी गई। DNA के जरिए शनाख्त की जाएगी। 74 अफराद अब भी लापता हैं। वक्फे वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला जारी है। 41 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। कूलिंग का अमल जारी है। KMC के 15 फायर टेंडर्स, 3 स्नॉर्कल्स और 2 वाटर बाउजर्स स्पॉट पर मौजूद हैं। पाक फौज और FWO की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में शामिल। फंसे अफराद की तलाश का अमल तेज कर दिया गया। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजे का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तबाह। बालाई 2 मंजिलें भी राख का ढेर बन चुकी। इमारत के मुतादिद हिस्से जमी बोस। पूरी बिल्डिंग किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। आग लगने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। हमारे प्यारों को जल्दी बाहर निकालो, मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। कराची में आतिश ज़दगी से तबाह हाल गुल प्लाजा के बाहर जमा मुतासरीन मुश्तइल। प्यारों की तलाश के लिए जबरदस्ती इमारत में दाखिले की कोशिश इंतजामिया ने रोक दिया। अवाम को इमारत से दूर रहने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। खबरदार किया कि पिलर्स कमजोर हो चुके हैं। बिल्डिंग इंतहाई मखदूश हो चुकी, किसी भी वक्त इमारत गिर सकती है। बिल्डिंग गिर रही है भाईजान, बिल्डिंग गिर जाएगी। कराची के गुल प्लाजा की राख में जिंदगी की तलाश। किसी मुमकिना जख्मी या डेड बॉडी की रिकवरी का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तबाहाल गुल प्लाजा से मुलाका इमारत से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दीवार तोड़कर और ग्रिल्स काट कर अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। वहां मौजूद हैं समा के नुमाइंदे मुनिस अहमद, उन्हीं से बात करते हैं। मुनिस, रेस्क्यू एहलकारों ने क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया है? देखिए, गुल प्लाजा जिस इमारत में आग लगी है, मैं उसके बराबर में गुल तिजारा एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड इमारत है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने ख़ासी मदद की। यहाँ पे बहुत सारे जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीम्स को लाया जा सकता था, वो लेकर आए हैं। 1122 की टीम है, इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है। आपको मैं यहाँ के जो ऊपरी मंजिल कोशिश करूँगा कि मनाजिर दिखाई जा सके कि पीछे के गुल प्लाजा का जो अकबी हिस्सा है, यहाँ पे जो दीवारें हैं उनको अब तक उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है ताकि कूलिंग के अमल को जारी रखा जा सके। इसके अलावा ना सिर्फ 1122 फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है, इसी तरीके से जो दीगर जो ईदी और छिपा के एहलकार हैं वो भी हैं। और पीछे से यहाँ से अभी देख सकते हैं कि आप ग्रिल्स को तोड़ा जा रहा है ताकि इस जगह से कोशिश की जा सके कि अंदर जाया जा सके। कुछ अनकन्फर्म इत्तलात आ रही हैं, कभी कोई किसी को ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ आई है या फिर कोई लाइट मौसूल हुई है, लेकिन यहाँ से इस जगह से कोशिश की जा रही है कि जो टीम्स हैं वो रेस्क्यू के ऑपरेशन को जारी रख सकें। इस वक्त भी धुआं बहुत ज़्यादा निकलता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ जगहों पे हमें जो चिंगारियां हैं वो भी नज़र आई हैं। लेकिन ये हिस्सा कैमरामैन अली मुशर्रफ को कहूँगा, देखिए कि ग्रिल्स जो हैं बड़ी बड़ी लगाई गई थी, उनको अब मशीनरी के ज़रिए यहाँ से हटाया गया है ताकि अंदर जाने का रास्ता बनाया जा सके। ये वो एक हिस्सा है जाके बहुत सारे स्पॉट्स की तरह जहाँ पे लोगों को कोशिश की जा रही है कि दीगर भी अंदर टीमें जा सके, रेस्क्यू की टीमें। ये वो हिस्सा है जहाँ से दूसरी बिल्डिंग है, बराबर वाली बिल्डिंग से उसके रैंप से कोशिश की जा रही है कि यहाँ से अंदर जाया जा सके और किसी तरीके से कोई इत्तला होती है तो उसके ऊपर काम किया जा सके। ये मैं आपको स्पॉट दिखाऊंगा कि बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बहुत ही मुतहर्रिक जो रोल है वो अदा किया गया है और यहाँ पे बिल्डिंग को तोड़ के ताकि यहाँ से कूलिंग के अमल को जारी रखा गया है। इस वक्त भी यहाँ पे जो पानी यहाँ पर मौजूद है बिल्डिंग में, वो दूसरी जानिब डाला जा रहा है। अली मुशर्रफ, थोड़ा सा आगे जाके अगर आप मंजर दिखा सके, इस वक्त गुल प्लाजा की छत के मनाजिर यहाँ से देखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि क्या तबाही हुई है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी बाइक्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर डेस्क बनाई गई थी वो मुकम्मल तौर पे काली हो चुके हैं। रिक्शे मौजूद हैं जो यकीनी तौर पे सामान को उतारने चढ़ाने में काम आते होंगे। लोगों की गाड़ियाँ हैं जिनको आग ने नहीं छुआ है वो सही सलामत यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी बाइक्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो मुख्तलिफ डेस्क के हिस्से हैं वहाँ से आग निकलने का सिलसिला, वहाँ से धुआं निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़े हैवी बिलबोर्ड्स जो लगे हुए हमें दूर से नज़र आ रहे थे, आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ बायलॉज की खिलाफ वर्जी भी नज़र आई है।
लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये जगह है, जो रैंप जो बिल्डिंग का है वो इस जगह से हमें अब इंटैक्ट नज़र आ रहा है अपनी जगह पे, लेकिन आगे ये बिल्डिंग में तबाह हुआ है, टूटा है या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये वो बिल्डिंग के मनाजिर हैं जो कि अब तक किसी और की जानिब से नहीं दिखाए गए थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो कोशिश की जा रही है, ये पानी डालने का अमल को जारी रखा जा रहा है। ये पूरा वो सिलसिला है, वो जगह है जहाँ पे जो गुल प्लाजा की जो इमारत है वो बासानी देखी जा सकती है। साथ में जो दीगर जगह है वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि लोग अगर अंदर दाखिल हो सकें, रेस्क्यू के काम को शुरू किया जा सके। 112 की जो टीमें हैं वो मशीनरी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जो KMC का अर्बन एंड सर्च रेस्क्यू सेंटर है उसके अमला यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि जो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके या फिर मुख्तलिफ जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके अंदर जाने का रास्ता बनाया जा सके, अंदर जाया जा सके और इस रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो बेहतर अंदाज में जारी रखा जा सके। जी मोनिस, आपका शुक्रिया। गुल प्लाजा में फायर फाइटर्स ने काम तेज कर दिया। अगले हिस्से पर फायर फाइटर मलबे के ऊपर चढ़कर मार्केट तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खस्ताहाली के बायस मार्केट का बकिया हिस्सा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा फरवा अली से। फरवा, बताएगा किस तरह से अंदर जाने की कोशिश की जा रही है? सानिया, गुल प्लाजा कई ज़िंदगियों के चिराग गुल कर गया। इस वक्त हम अगबी साइड पे मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे कि जो एहलकार हैं कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनको मिल जाए। लोगों के ढूंढने का अमल जारी है और जो लोहे की रॉड्स हैं बाकायदा तौर पे वो काटी जा रही हैं। और अगर हम इस तरफ आएंगे तो ये जो दूसरा हिस्सा है, ये कहा जा रहा है कि इंतहाई मखदूश हो चुका है। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएं कि जो हिस्से की हम बात कर रहे हैं कि आखिरी हिस्सा बचा है वो ग्रिल्स लटक रही हैं, बाकायदा तौर पे काला हो चुका है। धुएं के बादल अभी भी उधर से निकल रहे हैं और सिर्फ 2 पिलर पे वो टिका हुआ है। सिर्फ 2 पिलर हैं जिस पे वो टिका हुआ है। अगर हम इस तरफ आएँ तो आगे की साइड ये गेट नंबर 2 है, जो गेट नंबर 2 जिधर से कुछ लोगों ने निकल के अपनी जान बचाई थी, जबकि जिस गली की हम बात कर रहे थे जो सील कर दी गई है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें आपको कि मैं अब उस गली के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जो बाकायदा तौर पे सील कर दी गई है और किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उधर फायर ब्रिगेड हुक्काम हैं, एहलकार हैं जो कोशिश कर रहे हैं तीसरी मंजिल की आग बुझाने की। DC साउथ की जानिब से कहा गया कि आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन बाकायदा तौर पे अभी भी देखा जा सकता है कि आग के शोले थोड़ी देर पहले इधर भड़के थे और अब उस पर पानी डालने की कोशिश की जा रही है। ये गली वो गली है जिधर लाइन से बाकायदा तौर पे कई दुकानें मौजूद हैं और कई दरवाजे यहाँ मौजूद हैं, जो कहा जा रहा है कि वही हफ्ते की रात थी, ज़्यादा लोग थे, लेकिन 10 बजे के बाद चूँकि दरवाजे आधे से ज़्यादा बंद कर दिए जाते हैं तो लोगों को कई मुश्किलात का सामना हुआ होगा। इस तरफ अगर देखें तो लाइन से आपको शटर नज़र आ रहे होंगे, एक तबाहाली का मंज़र है और लाइन से सिर्फ़ और सिर्फ तबाही नज़र आ रही होगी। उसके ऊपर थोड़ा सा जाएं तो खिड़कियां हैं, 2nd फ्लोर है, उधर भी धुएं के बादल नज़र आ रहे हैं और 3rd फ्लोर जहां प्रॉब्लम चल रही है, जहां की आग बुझने को तैयार नहीं है, वहां भी कुछ इसी सूरत हाल का सामना है। अब सूरत हाल ये है कि इस गली को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ये किसी भी वक्त गिर सकता है, इसलिए लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है और ख़ास कर इस गली में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मलबे के ढेर जब उठाए जा रहे हैं तो बिल्डिंग बाकायदा तौर पे हिल रही है और जब वो हिलती है तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये पूरा जो पार्ट है ये ज़मीन बोझ हो जाए।